कि अब्दुल गफूर साहब वो थे जिस टाइम अपने देश में जेपी आंदोलन हुआ था कि इंदिरा भगाओ देश बचाओ, उस टाइम अब्दुल गफूर साहब मुख्यमंत्री थे। तो ऐसे शख्सियत समझे कि बिहार के वो भी बरौली की धरती से मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में उतनी बड़ी आंदोलन की गई। तो कहीं ना कहीं गोपालगंज के उस व्यक्तियों को हम हौसलों को हम सलाम देते हैं कि उन्होंने क्या पूछा गया था? सब सब्जेक्ट का आया था, उर्दू और संस्कृत का छोड़कर। कौन कराया था प्रोग्राम? श्याम भैया। हाँ। तो इससे क्या फायदा होगा आप लोगों को? इससे फायदा होगा कि हम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा और साथ साथ डर भी हम लोग का चला। बरौली की वो स्थिति बन चुकी है, ऐसे ऐसे महान महान लोगों को दिए, लेकिन बरौली में आज भी एक डिग्री कॉलेज नहीं है। दुर्भाग्य की बात है। और ये प्रयास है कि एजुकेशन के क्षेत्र में जब लड़के आएंगे अपने हक को बिल्कुल जो है कल की डेट में अगर धारणा भी उतरना पड़े लोकतंत्र में संवैधानिक तौर पे और खड़े अगर मानते हैं एक साथ उतर के और लोग अगर कॉलेज की अगर मांग करते हैं, अगर डिग्री कॉलेज की मांग करते हैं, तो जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, जब तक अपनी बातों को जिससे हमें कुछ नॉलेज जो हमें नहीं आता है उसको उसमें जानने को मिला। और उसमें मैथ, साइंस, विज्ञान सब था। उसमें भी कमी रही, कुछ उनकी भी कमी रही, लेकिन इन सभी अगर कहा जाए इन सभी मुख्यमंत्रियों से अच्छा तो हमारे नालंदा के रहने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इससे बेहतर वो लोग हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने जिला के लिए कुछ नहीं किया। वो बेचारे अपने जिला के लिए पहली पैदान होती है, हम सभी नौजवान के पहले पैदान होते हैं। और पहले पैदान ही जब बच्चे जब सफल नहीं रहेंगे तो जीवन ही उसके जो है व्यर्थ हो जाएगी। तो हमारी प्रयास है कि बिल्कुल जो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क लाएं, स्टेट टॉपर बने, जिला टॉपर बने, ताकि हमारी हौसला भी बने कि ताकि हमें बरौली की नाम जो है रोशन हो। श्याम फाउंडेशन के द्वारा आज माझागढ़ गोपालगंज में माधव उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज प्री मैट्रिक परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि बच्चों में मैट्रिक परीक्षा का जो डर होता है उसको निकालना तथा सही तरीके से अपने हर उस प्रश्नों का उत्तर दें, ताकि उनका ये पहला जीवन का जो एग्जाम होता है वो सफलतापूर्वक अपने आगे आने वाले समय को हासिल कर सके। इसको लेकर के श्याम फाउंडेशन के चेयरमैन श्याम भाई ने क्या कुछ कहा, और खास करके उन छात्रों ने जो छात्र आज इस परीक्षा में बैठे हुए थे, जब उन लोगों से मीडिया ने बात किया तो उन्होंने एग्जाम से पहले प्री एग्जामिनेशन को लेकर के जिस तरीके से बरौली के माझागढ़ में जो एक अभी एग्जाम जो किया गया था, हालांकि आज संडे का दिन है, लेकिन जिस तरीके से आज श्याम भाई के द्वारा आज एक प्री मैट्रिक परीक्षा की जो तैयारी की जा रही है, जिसमें हम लोगों ने बच्चों से बात करने की कोशिश की और बच्चों ने इस बात को बताया कि इस बार जिस तरीके से श्याम भाई ने जो प्रोग्राम किया है, खास करके जो एग्जामिनेशन को लेकर के, इससे हम लोगों को बहुत फायदे मिलेंगे। और इसमें फायदा क्या क्या कुछ मिलेगा हम श्याम जी से बात करेंगे। श्याम जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपको आपके चैनल के माध्यम से जितने सारे दर्शक दिख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सबका सेवक मैं श्याम। बिल्कुल, अभी आपने जो प्री मैट्रिक एग्जामिनेशन के जो आप तैयारी करा रहे थे बच्चों से, और जिस तरह से प्रश्न आप लोगों ने उनसे पूछा है, हमने बच्चों से बात किया, बच्चों ने कहा कि बहुत सहूलियत मिलेगा। क्या कुछ सोच करके आपने ऑर्गेनाइज किया है? सबसे पहले बात, युवा है तो युवा के दुख दर्द को समझते हैं। हम लोग युवा हैं, हम लोग पढ़े लिखे इंसान, हम लोग अनपढ़ नहीं हैं कि हम इस चीज़ को दर्द को नहीं समझेंगे। हमारे माता पिता भी हमको अगर पढ़ाए लिखाए हैं तो दुख दर्द को समझते हैं कि माता पिता कितने कष्ट करके एक बच्चे को पढ़ाकर और आगे तक वो बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो मुझे आज के क्षेत्र में जो है सामाजिक जीवन में है, समाज का कार्य कर रहे हैं, तो मुझे पिछले साल भी लगा था कि एजुकेशन के क्षेत्र में अगर हम लाते हैं तो सबसे पहली बात एक हमारी नारा है युवा बरौली नया बरौली को स्थापित करना है। तो सबसे पहली बात एजुकेशन को लाना पड़ेगा। जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, जब तक उस बातों को समझेंगे नहीं कि युवा बरौली नया बरौली है क्या, तो हमारी प्रयास है कि सबसे पहली बात की बोर्ड है जो है सरकार की नज़रों में जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, पहली पैदान होती है, हम सभी नौजवान के पहले पैदान होते हैं। और पहले पैदान ही जब बच्चे जब सफल नहीं रहेंगे तो जीवन ही उसके जो है व्यर्थ हो जाएगी। तो हमारी प्रयास है कि बिल्कुल जो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क लाएं, स्टेट टॉपर बने, जिला टॉपर बने, ताकि हमारी हौसला भी बने कि ताकि हमें बरौली की नाम जो है रोशन हो। कि बरौली की धरती हो रही है, हम लोग मुख्यमंत्री देने के हम लोग कार्य किए। हम लोग दीपक सिंह जो हैं, हम लोग उसे शहीद जो हमारे दीपक सिंह हो गए उनको हम लोग देने का काम किए। पंकज त्रिपाठी देने का काम किए। गोपालगंज जिला से हम लोग लालू प्रसाद यादव हम लोग देने का काम किया। गोपालगंज जिला से हम लोग राबड़ी देवी देने का काम किए, तेजस्वी यादव देने, लेकिन हम सबके लिए कुछ मिला नहीं। बरौली की वो स्थिति बन चुकी है, ऐसे ऐसे महान महान लोगों को दिए, लेकिन बरौली में आज भी एक डिग्री कॉलेज नहीं है। दुर्भाग्य की बात है। हमारी प्रयास है कि एजुकेशन के क्षेत्र में जब लड़के आएंगे अपने हक को बिल्कुल जो है कल की डेट में अगर धारणा भी उतरना पड़े लोकतंत्र में संवैधानिक तौर पे और खड़े अगर मानते हैं एक साथ उतर के और लोग अगर कॉलेज की अगर मांग करते हैं, अगर डिग्री कॉलेज की मांग करते हैं, तो जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, जब तक अपनी बातों को रखेंगे नहीं,
हमारी प्रयास है कि इस चीज़ पर आगे हम लाएं। गोपालगंज 3 मुख्यमंत्री दिया, एक राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और अब्दुल गफूर साहब। गफूर साहब भी चूंकि आपके ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, माझा के रहने वाले, शायद बरौली के रहने वाले थे। तो इतनी बड़ी शख्सियत लोगों के रहने के बाद भी अगर डिग्री कॉलेज नहीं है तो यहाँ कमी किस चीज़ की, किसकी कमी रह गई? देखिए, कुछ जनता का भी कमी रही, कुछ उनकी भी कमी रही, लेकिन इन सभी अगर कहा जाए इन सभी मुख्यमंत्रियों से अच्छा तो हमारे नालंदा के रहने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इससे बेहतर वो लोग हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने जिला के लिए कुछ नहीं किया, वो बेचारे अपने जिला के लिए कुछ किया है। ठीक है, तो कुछ कमियां रही हैं कि अब बड़े बड़े राजनीति वाले लोगों पे इस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे कि वो लोग बिहार के नेतृत्व किए हैं। अगर इसी तरह मानते हैं अगर हमारी कमियां से, तो पूरे बिहार के वो लोग राजनीति नहीं किए होंगे। वो दौड़ था वैसा वो लोग नेतृत्व किए हैं। तो अब्दुल गफूर साहब वो थे जिस टाइम अपने देश में जेपी आंदोलन हुआ था कि इंदिरा भगाओ देश बचाओ, उस टाइम अब्दुल गफूर साहब मुख्यमंत्री थे। तो ऐसे शख्सियत समझे कि बिहार के वो भी बरौली की धरती से मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में उतनी बड़ी आंदोलन की गई। तो कहीं ना कहीं गोपालगंज के उस व्यक्तियों को हम हौसलों को हम सलाम देते हैं कि उन्होंने क्या किया कि जेपी आंदोलन के रूप उन्होंने देने का काम किया। श्याम जी, हमको लग रहा है कि पहली बार हम आपसे मेरी मुलाकात हो रही है और जिस तरीके से सलाह बच्चों को लोग पहले ही आपको बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हम अनपढ़ नहीं है। हम एजुकेशन की कीमत फायदा क्या मिलेगा इससे? देखिए, फायदा क्या मिलेगा, जितने नौजवान हैं, जितने बोर्ड में जो पहली बार जो लोग एग्जाम देने जाएंगे, उसको पता चलेगा कि हमारे अंदर की जो डर भय है, डर को खत्म करेंगे। बेहतर हाँ, एजुकेशन जो सारी चीज़ को खत्म करके जो एग्जाम है एकदम फ्री माइंड से लिखेंगे, बढ़िया मार्क्स से पास होंगे, तो अपने बरौली के बारे में, अपनी गाँव के बारे में, अपने समाज के बारे में कुछ अच्छे करने के लिए आने वाले भविष्य में वो अपने तय करेंगे। यही तो हमारी सोच है। कुछ राजनीतिक लालसा भी है आपकी? ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन जनता का आशीर्वाद होता है। आगे वाले दिन में आपको फिर हम अगले आपको कभी आप लोग बैठ लेंगे तो उसमें हम बताएंगे। बिल्कुल, श्याम जी थे और जिस तरीके से इन्होंने एक बड़ा काम किया है, इसको लेकर के बहुत तारीफ भी हो रहा है क्षेत्र में। लेकिन जो बड़ा काम इन्होंने कर दिया, खास करके जिस तरीके से यहाँ के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जिनका पहला एग्जाम जो कहा जाता है मैट्रिक का, वो दे रहे हैं। और कुछ बच्चों से भी हम बात करेंगे और बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं, जिससे हमें कुछ नॉलेज जो हमें नहीं आता है उसको उसमें जानने को मिला। और उसमें मैथ, साइंस, विज्ञान सब था उसमें। यानी कि पहले से एक भटक खुल जाएगा। हाँ, उसमें कुछ परेशानी नहीं होगा आपको। यस सर। एग्जाम दे दिया आप? हाँ, क्या क्या आया था एग्जाम में? हिंदी, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश। इससे क्या फायदा होगा आपको? बहुत फायदा हुआ। जैसे हम लोगों का फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी हो रहा है और टेस्ट लिया जा रहा है लोग कि हम लोग अच्छा से अच्छा कर सकते हैं आगे। क्या फायदा मिलेगा आपको आगे? इससे हमें जो गलती करें वो आगे चलकर गलती हमसे ना होगी और इसमें हम लोग को बहुत फायदा हुआ। कौन कराए थे प्रोग्राम? श्याम भाई। श्याम भाई कराए। एग्जाम हो गया आपका? क्या क्या पूछा गया था? सब सब्जेक्ट का आया था, उर्दू और संस्कृत का छोड़कर। कौन कराए थे प्रोग्राम? श्याम भैया। श्याम जी कराए। हाँ, तो इससे क्या फायदा होगा आप लोगों को? इससे फायदा होगा कि हम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा और साथ साथ डर भी हम लोग का चला जाएगा, जिससे हम लोग 10th क्लास आसानी से पास कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? नासरीन खातून। आपका भी हो गया? यस सर। क्या क्या पाया था? सवाल क्या क्या आया था? इसमें साइंस और सोशल साइंस, मैथ और इंग्लिश, हिंदी आया था और सब्जेक्ट बस उर्दू छोड़कर और सब्जेक्ट आया था। अच्छा आया था, सोशल साइंस और मैथ था, इंग्लिश था। इससे क्या फायदा क्या होगा? पहले चूंकि मैट्रिक से पहले एग्जाम आप लोग दिए तो क्या फायदा होगा? अच्छा रिजल्ट होगा। इससे फायदा ये हुआ कि हम लोग को प्रैक्टिस हो गया कि बोर्ड एग्जाम में कैसे आएगा। ये पता चल गया कि मतलब बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा सेम वैसे ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक बार बता दिया गया, वहाँ पे दोबारा भी प्रैक्टिस हो जाएगा लिखने उखने का। बना सकते हैं, इसके हिसाब से फिर हम लोग बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। हाँ सर, एकदम पेपर बढ़िया था। कोचिंग में जो पढ़ाया हुआ था वही क्वेश्चन आया था। दिखलाई पेपर था।